पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। हर शाम आँखों पर तेरा आँचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी ये गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। चलिए, गाना तो उतना बढ़िया गाने आता नहीं है, लेकिन क्या करें, गा देते हैं। तब तक आप लोग आ जाते हैं। तो चलिए, सारे लोगों को गुड मॉर्निंग भाई। अखिलेश मेहता जी गुड मॉर्निंग, अमन यादव जी गुड मॉर्निंग, सत्यम राजपूत जी गुड मॉर्निंग, अंकित जी नमस्ते, दीपक जी गुड मॉर्निंग, अमित लल्लू जी गुड मॉर्निंग, अखिलेश मेहता जी गुड मॉर्निंग, अमित लल्लू जी। चलिए, गाना कोई बढ़िया तो नहीं था। अविनाश सर ले लीजिए ना मोबाइल। तो चलिए, आज की कुछ बातचीत होगी, लेकिन आज का कुछ बातचीत अनोखा होना चाहिए। अनोखा ये होना चाहिए कि हर बार बातचीत जब करते हैं तो आप सुनते हैं। आज मैं चाहता हूं कि आप लोग का जो क्वेश्चंस रहे ना, उससे रिलेटेड ये सेशन हो, क्योंकि नई सोच बिहारी जोश अब ऑफलाइन आने जा रही है। क्योंकि ऑनलाइन तो आप लोगों ने बहुत सुना, ऑनलाइन तो लगातार आप हमसे सुन ही रहे हैं, हर संडे हमारा हो रहा है। लेकिन 31 अक्टूबर को हम लोगों ने क्या किया है, IMA हॉल बुक किया है और नई सोच बिहारी जोश आप देख सकते हैं। नई सोच बिहारी जोश पहली बार, और इधर से तो देखेंगे तो आपको सही पढ़ने में बनेगा नहीं। तो नई सोच बिहारी जोश, ठीक है, सेमिनार हम कर रहे हैं। और ये सेमिनार 31 अक्टूबर को है IMA हॉल में। तो जो भी हमारे लिसनर हैं, जो भी नई सोच बिहारी जोश के साथ लगातार समय देते हैं, तो अब एक मौका आया है कोरोना के बाद पहला बार कि हम लोग मिल के ऑफलाइन में धूम मचा सकते हैं 31 अक्टूबर को। तो आप लोग काइंडली, जो भी लोग हमें सुनते हैं, जिन्हें भी लगता है कि हम लोग एक साथ मिल के नई सोच बिहारी जोश वाले ऑफलाइन भी एक बार मिले, पार्टियां करें, हल्ला करें, तो वो सारे लोग 31 अक्टूबर के पहले हमें फोन करके अपना सीट जरूर रिजर्व करवा लेंगे, ताकि हम लोग 31 अक्टूबर को साथ में मिल सके। तो चलिए, नई सोच बिहारी जोश परमानेंट इन चीजों पे बात करती है कि कैसे हम सप्ताह भर एक दिन खूब सारा काम करें, 7 दिन 6 दिन हम लोग काम करें, और 7वें दिन एक गप करें। कैसा गप? नॉर्मल सा, जो आज के डेट में जिंदगी चल रही है, जैसा चल रहा है उस तरीके से कुछ गप होना चाहिए। तो चलिए, आज जो हमारा गप शुरुआत होगा उसमें दुर्गा पूजा तो जरूर रहेगा। क्या होता था कि जब हमारा एज कम हुआ करता था, तो जब फैमिली के साथ जाते थे, चाहे जाते थे मार्केट में, तो बहुत सारे बच्चे आप दुर्गा पूजा में देखेंगे, एक से एक एक्टिविटी नजर आएगा। और जब आप थोड़े से निगेटिव माइंडेड रहेंगे, थोड़े से चिढ़ेंगे, तो लोग चिढ़ाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। और इस बार मैं अपनी बेटी के साथ घूम रहा था, हम लोग काफी मस्ती कर रहे थे। किस मामले में? हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा था कि बच्चे, जो लड़के जो होते थे 9, 10, 11, 12 के, वो बच्चे हमेशा कुछ खरीदे या ना खरीदे, कोई चीज खरीदे या ना खरीदे, कम से कम 20 रुपये का एक बाजा जरूर खरीदते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि हर बाजे का आवाज अलग अलग रहता था, किसी का पोंपो, किसी का टुडुडुडु, किसी का कुछ, मतलब हर माइक का आवाज। और जहां पे अगर वो बाजा तेज तेज बज रहा है, इसका मतलब समझिए आपके अगल बगल में खूबसूरती है, क्योंकि वो लड़के हमेशा इंडिकेशन है कि कोई भी अच्छा चीज दिखे, कोई भी अच्छे लोग दिखे, तभी वो बाजा बजाते थे, अन्यथा नहीं बजाते थे। तो एक अलग आनंद आता है कि एक साथ 10 लड़के जा रहे हैं और वो अपने बाजे में धुन है, मगन है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई टॉपिक कुछ छेड़ रहा है, कोई हम हंसा रहा है, मतलब हर कोई क्या कर रहा है, एंजॉय। अब घूमने में सबसे ज्यादा मजा उन लोगों को आ रहा था जो पैदल घूम रहे थे, ठीक है, क्योंकि पैदल जब आप घूमते हैं ना,
तो किस्म किस्म के लोग आपको मिलेंगे जो आपके साथ हंसी मजाक सब चलते रहेगा। तो बहुत सारे लोग नहीं भी घूमे होंगे, तो जो लोग नहीं घूमे हैं भाई जरूर दशहरा कभी भी आए घूमिएगा, क्योंकि इतना सारा पैसा जो खर्च होता है, इतने मेहनत से लोग जो बिठाते हैं, जो श्रद्धा से लोग बिठाते हैं, अगर पब्लिक घूमने ना आए, देखने ना आए तो मजा नहीं आता है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा रिक्शे पे फोटो खिंचा के सारे लोग अपडेट कर रहे होंगे, लगता है मोहद्दी नगर का था, तो बहुत सारे लोगों ने अपडेट किया और मैंने अपडेट नहीं किया, क्योंकि मैं क्या कर रहा था दोस्त, उस समय मैं अपनी वाइफ को और बउआ को देखने के लिए भेज दे रहा था और मैं बाहर में खड़ा होके आईपीएल देख रहा था, क्योंकि उस दिन दिल्ली का चल रहा था मैच। तो मैं बैठ के सोचा कि 5-10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में देख लेता हूँ मैच। तो उस दिन मैडम और बच्चे घूम रहे थे, हम हमेशा क्या करते थे, जहां पे घूमना रहता था उससे पहले रुक जाते थे और आईपीएल देखते रहते थे। यही हमारा समय कटा। तो नई सोच बिहारी जोश है क्या? कभी कदार कोई लगेगा कुछ क्या है, कुछ नहीं है। नई सोच बिहारी जोश जस्ट एक बातचीत है और कुछ नहीं है। हमेशा हम उन मुद्दों पे बात करते हैं जो हमसे आपसे रिलेटेड रखता है, हमारी जिंदगी से रिलेटेड रखता है। इन्हीं शब्दों के साथ ये लगातार हर संडे चलता रहता है। लेकिन आने वाले दिन, जैसे एक संडे जो लाइव होगा वो कहां से होगा? IMA हॉल से होगा। तो देखिएगा वो वीडियो जो होगा ना, वो सबसे ज्यादा वायरल होगा, वो सबसे ज्यादा लोगों को पसंद होगा। क्यों पता है? क्योंकि अभी नई सोच बिहारी जोश पे बोलने वाले एक हैं, सुनने वाले ज्यादा हैं। लेकिन उस दिन नई सोच बिहारी जोश पे, नई सोच बिहारी जोश के बहुत सारे मेंबर जो आज मुझे सुन रहे हैं, वो सारे लोग वहां पे बैठे होंगे और उन सारे लोगों को वहां पे दिखाया जाएगा। तो ये एक अलग पहल है और आप भी कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया आप किसी जगह के रह रहे हैं, किसी जगह के निवासी हैं और आप हमें संडे को अपने घर पे बुला लें, आप अपने संडे को अपने गांव में बुला लें और आप अपने गांव में इस तरह का एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कर लें, जिससे क्या फायदा होगा कि आपका गांव को लोग, बहुत सारे लोग जानेंगे। आपकी गांव की अगर कोई समस्या बड़ी है तो उससे रिलेटेड भी बातचीत कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा होता है हंसी खुशी, अगर हर गांव में, हर परिवार में, हर समाज में एक माहौल रहे ना, तो उसका एक अलग मजा है दोस्त। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है आज के डेट में कि लोग पैसों के पीछे इतने पागल हैं, पैसों के पीछे इतने पागल हैं कि लोग लोगों से प्यार नहीं कर रहे, लोग लोगों से प्यार नहीं कर रहे हैं, लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल खत्म, लोग खत्म। अधिकांश जगह यही हो रहा है। और इस समय में हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग आप लोग के साथ मिलकर हम लोग चाहते हैं नहीं, एक ऐसी दुनिया बनाए। पैसे तो उस जीवन का एक रूप है कि आने वाले दिन में भविष्य पीछे पीछे जाके देखिए तो हमारी जिंदगी जो चलती थी ना, अगर पैसे नहीं होते तो क्या होता। अगर मेरे यहाँ सब्जी कोई चीज का उपजता था तो दूसरे लोगों को मैं देता था, उनके यहाँ कोई सामान होता था तो वो मुझे देते। लेकिन जब पैसे आए ना तो ये व्यापार शुरू हुआ, दुकान शुरू हुए, हर सामान बनना शुरू हुआ। लोग सामानों के बीच में ऐसे उलझ गए हैं कि लोग लोगों को भूल गए, इंसान को भूल गए हैं। ये फितरत ऐसी हो गई। आज के डेट में भी अगर हम लोगों मिल के चाहें तो समाज में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे छोटी छोटी पहल करके, जैसे अभी देखिएगा, अभी आएगा दुर्गा पूजा खत्म हुआ, अब दिवाली आएगा और छठ आएगा। आप देखेंगे पूरे गांव में बच्चे एक रहें या ना रहें, छठ के जब समय आएगा तो गांव के सारे बच्चे एक जगह होंगे और गांव की पूरी तरीके से सफाई करेंगे। और वो जो दिवाली से छठ का समय होता है, जितना सुंदर हर लोगों का गांव दिखता है, उतना सुंदर कभी नहीं दिखता है दोस्त, कभी नहीं दिखता। अगर छोटी सी एक बारीकी हम लोग, छोटा छोटा पहल अगर करना शुरू करें, गांव में ज्यादा कुछ नहीं, अगर नई सोच बिहारी जोश हटा लीजिए, आप अपने गांव में सिर्फ एक महीने में एक मीटिंग करना शुरू करते हैं। जितने भी गांव के लीडिंग बच्चे हैं, लीडिंग लोग हैं, वो बैठ जाएं और गांव पे चर्चा करें कि किनके बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको शाबाशी दें, उनके गार्जियन से मिले, उनसे बात बोलने का मौका दें। जिनके बच्चे लाइन से भटक रहे हैं उनको सजेस्ट किया जाए कि यार गांव का नाम रोशन कर, गांव का नाम बर्बाद मत कर। तो अगर सारे ग्रामीण मिलके एक जगह बैठ के किसी को भी सुधारना चाहें, किसी भी गांव के इंसान को एक ट्रैक पे लाना चाहें तो ला सकते हैं। शायद हो सकता है उनके गार्जियन अपने बच्चे से त्रस्त हों, अकेले अपने बच्चों को वो लाइन पे नहीं ला सकते हैं, लेकिन पूरा ग्राम वासी मिल जाए
तो हर कुछ संभव हो सकता है। और सोचिए अगर महीने में एक दिन बैठक होना शुरू हो जाए तो शायद आने वाले दिन में ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग नौकरी वाले मिले हैं, सबको पता है कि महीने में एक दिन मेरे गांव में बैठक होता है, और वो जाएं और उस दिन कहें कि चलो जब बैठक होता ही है तो पूरे गांव में सब दिन सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है तब खिलाते हैं, शादी होता है तब खिलाते हैं, कोई डेथ करते हैं तब खिलाते हैं। गांव में एक नई क्रांति आएगी कि कोई नौकरी वाला बंदा आएगा, कहेगा कि जब आज मीटिंग है ही तो आज चूल्हा क्यों जलेगा, आज मेरे तरफ से पूरे गांव वासी को खाना, कोई ओकेजन नहीं तो भी खाना। इससे क्या होता है पता है, जो जेंट्स लोग एक जगह बैठ रहे थे, अगर लेडीजों को भी खाना बनाने से आजादी मिल जाए तो पता चले एक जगह 50 लेडीज एक साथ बैठ रहे हैं, और जब 50-100 लेडीज एक साथ बैठ जाए ना तो आप क्या कर सकते हैं, आप बहुत कुछ इनिशिएटिव कर सकते हैं। 2 चीजें हमेशा याद रखना दोस्त, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप चंगा हो, आप भला हो, और अगर आपका दिमाग टंच है तो आप भले, अगर आपकी सोच सही है तो आप सही हो, अगर आपका शरीर सही है तो आप सही हो। तो उस मीटिंग में सबसे अच्छी 2 बातें हो सकती है। 2 बातें क्या हो सकती है, अगर आपने इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया, कोई नौकरी वाले सुन रहे हैं, ऐसा अरेंजमेंट आपने कर लिया कि जिस दिन गांव में मीटिंग है उस दिन शाम का खाना आपके तरफ से पूरे गांव वासी को हो गया, और खाना बनाने के लिए आपने बाहर वाले लोगों को ले आया, वो बना के रेडी रखेंगे। अब सोचिए आप क्या कर सकते हैं। जो टीनेजर्स हैं, जो लगता है कि 9, 10, 11, 12 जनरल कंपटीशन के बच्चे हैं, उन लोगों को एक जगह बैठाया जाए और उस समय बिहार शरीफ, नवादा, नालंदा, कहीं पटना, कहीं से भी आपको लगता है कि आपके जान पहचान के इंजीनियरिंग के टीचर हैं, मेडिकल के टीचर हैं, जनरल कंपटीशन के टीचर हैं, इंटर के टीचर हैं, उन टीचर्स को बुलाया जाए और उनकी मीटिंग लेने के लिए उनको बैठा दिया जाए, कैरियर से रिलेटेड बातें करने के लिए। आप सोच के देखिए आपके गांव का स्तर कितना ऊंचा हो जाए। उससे बड़े जो लोग हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो खेती कर रहे हैं, उन जेंट्स लोगों को एक जगह बैठाया जाए और बिहार शरीफ के लीडिंग बिजनेसमैन जो हैं, किन्हीं को भी आप चाहिए बुलाना, वो आपके यहां जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि उनका प्रचार होगा, प्रसार होगा। उन लोगों को बुला लिए और उन लोगों से बताएं कि कैसे आप तरक्की कर सकते हैं, कैसे आप लगातार मेहनत कर सकते हैं, कितने मेहनत करने के बाद आज उन्होंने अपना नाम बनाया। और क्या कर सकते हैं, लेडीजों को बैठाएं, आप किसी 2-3 लेडीज डॉक्टरनी को बुला लीजिए, कुछ अच्छे लोगों को बुला लीजिए और उनसे उनको बताइए कि घर में स्वस्थ कैसे रहा जाए। आज हमारे घर की फैमिली आप देख के देखिए कि हमारी माँ हमारा हेल्थ का ख्याल करती है, हमारी बीवियां हमारा हेल्थ का ख्याल करती है, पूरी फैमिली का हेल्थ का ख्याल करती है, लेकिन होता क्या, उनके हेल्थ नहीं अच्छे रहते हैं। क्यों पता? क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छी चीजें जो खाने की चीज है वो मेरे हस्बैंड खा जाए, मेरे बच्चे खा जाए, मैं क्यों खाऊं। चाहे वो दूध की बारी आए या अच्छे फ्रूट्स की बारी आए या ड्राई फ्रूट्स की बारी आए, हमेशा देखेंगे जो माँ ही हमेशा क्या करती है, माँ ही हमेशा अपने आप को मैनेज करती है। और वो माँ ही क्या करती है, सुबह से खाना बनाती है, नाश्ता बनाती है, सभी लोगों के लिए काम करती है। लेकिन जैसे खाने की बारी आए तो कहते हैं कि अरे जब तक नहाया धोया नहीं, भगवान का पूजन नहीं किया, तब तक क्या खाया। वो माँ जो 7 बजे एक बच्चों को खाना दे देती है, 9 बजे अपने हस्बैंड को खिला के चला देती है, और खुद जब सारे लोग चले जाते हैं उसके बाद पूरा जब घर साफ हो जाता है उसके बाद वो बाथरूम में जाती है, जो कपड़े रखे हुए हस्बैंड बच्चों के रहते हैं उन कपड़ों को साफ करती है, घर के जो कपड़े हैं उन कपड़ों को साफ करती है, उसके बाद स्नान करती है, उसके बाद आरती दिखाती है, और उसके बाद जब घड़ी में 12 बजता है दोस्त, तब लगता है धोनी वाला खा ले। ये क्या हो रहा है? ये घर घर की कहानी हो रही है दोस्त। और जब हमारा शरीर थक जाता है तो कुछ हम अच्छा खाना भी चाहते हैं तो हमें खाया नहीं जाता है। वो माँ क्या करती है, 2 रोटी ही खा के सो जाती है कि थोड़ा सा आराम करे तो बेटा थक गए। और हमें लगता है कि यार 30 साल तक तो ठीक थे, 35 साल तक तो ठीक थे, 40 साल बाद यार ये बीपी कैसे निकल गया या शुगर कैसे निकल गया। ये एक दिन का नहीं था दोस्त, ये एक दिन का नहीं था, ये हमने जो गैप थोड़ा थोड़ा पहले से किया उसी का उपज है, उसी का उपज है। तो अगर हम नई सोच बिहारी जोश से जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं खुद, अगर हम अपने फैमिली का स्वास्थ्य बढ़िया कर ले तो हम जीते। कहता है ना, जो देश ज्यादा वेल्दी होता है, ज्यादा हेल्दी होता है, वही ज्यादा वेल्दी होता है।
जो देश ज्यादा स्वस्थ रहेगा वही ज्यादा व्यापार करेगा, वही ज्यादा जिएगा और वही ज्यादा लोगों से टक्कर लेगा, दुश्मनों से टक्कर लेगा। अब सोच के देखो ना, एक गांव वाला बगल वाले से लड़ाई होता है तो कैसे डिम 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 लड़ाई कर लेता है, माथा फाड़ देता है, उसके बाद जाके हॉस्पिटल कर देता है। शहर वालों को अगर लड़ाई हो जाए तो मारा मारी हो तो पता कि चला टांग सब ससर गया। क्यों? क्योंकि पेट बड़ा होता है, शुगर होता है, थोड़ा सा लड़ेंगे हाँफने लगेंगे, डरने लगेंगे। यार स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है, अच्छा सोच विकसित करना है, कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। और अकेले मेरे से नहीं होगा। कभी कदार लगता है सर अपने आप को तेज समझते ना, ये गलत बात हो जाएगी। मैं अपने आप को तेज नहीं समझता हूं, मैं आपके वजह से अच्छा हूं। अगर आप लोग एक एक कदम बढ़ाएंगे, सब मिल के साथ करेंगे तो अच्छा हो सकता है। जितने लिसनर सुन रहे हैं, एक सवाल मेरा आपसे है, एक सवाल मेरा, क्योंकि खुद के लिए जीना बहुत आसान है दोस्तों, और हर लोग आज संयुक्त फैमिली में विश्वास नहीं करते, एकल फैमिली में विश्वास करते हैं। क्यों पता? क्योंकि लगता है खुद जब करना चाहे करेंगे, जाना चाहे जाएंगे, सोना चाहे सोएंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में तो बड़ा टेंशन है। भैया का सुनना पड़ेगा, दादा का सुनना पड़ेगा, चाचा का सुनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सुनना पड़ेगा। लेकिन पता ही नहीं दोस्त, संयुक्त परिवार में जितना ज्यादा ग्रोथ था उतना एकल परिवार में ग्रोथ नहीं। संयुक्त परिवार में हमारे बीच में अगर कोई नहीं भी रहता है तो उनके जो बच्चे होते हैं वो कभी अकेला फील नहीं करते, वो पल जाते हैं। लेकिन एकल परिवार में आप देखिए, कोरोना के समय जिनके घर में कोई चले गए उनका हाल क्या हुआ। तो हम फिर से उस दौर में जा सकते हैं, वो कोई गलत दौर नहीं है, न था, जा सकते हैं। लेकिन आज इस दौलत की दौड़ में हम लोगों ने क्या किया, गलतियां करी। जितने लोग सुन रहे हैं, जो भी लड़के सुन रहे हैं, मेरा कहना है कि अगर एक को चलाना है दोस्त बहुत आसान है, अपनी बीवी को लेके निकलना है मार्केट बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टफ है। बीवी के साथ मम्मी को भी ले जाना है, सोच के देखो, थोड़ा ज्यादा मेहनत आएगा। इससे ज्यादा मेहनत आएगा कि बीवी के साथ मम्मी और पापा को भी ले चलना है, सोच के देखो, थोड़ा टफ है। अकेले तुमको घूमने जाना है नैनीताल, बीवी को भी छोड़ दो, तुरंत दोस्तों के साथ निकल गए नैनीताल, दार्जिलिंग, गंगटोक, राजगीर, तुरंत निकल गए। लेकिन सोच के देखो, बीवी को भी ले जाना है, बेटा राजी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम मेहनत से कतराते। चलो बीवी को तो लेके चले गए, मम्मी को भी ले जाना, लेके जाके देख, पापा को भी लेके जाना, लेके जाके देख। अरे छोड़, अपनी छोड़, पूरे गांव वालों को एक जगह बैठाना है, बैठा के देख कितना मेहनत आएगा। मैं तो बैठा लेता हूं भाई, मैं तो मेहनत कर लेता हूं, मुझे मन होता है तो मैं इतने हिम्मत के साथ, शिद्दत के साथ मेहनत कर लेता हूं। और मैं तो ऐसा भी करता हूं कि फ्री में भी नहीं बैठाता हूं दोस्त, 50 रुपया ले लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्री में आप बैठाओगे तो लोग आप पे शक करेंगे। क्यों फ्री में बैठा रहा है, कहीं इसको इलेक्शन में खड़ा होने का तो मन ही नहीं, मुखिया का अगला बार चुनाव तो नहीं लड़ेगा, लोग शक करेंगे। लेकिन जब आप उसका चार्ज लोगे, जब आप पेवेल रखोगे, उसके बाद कन्वेंस करोगे, तो लोग पैसे देके अच्छी चीजें खरीदना पसंद करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, अपने गांव में एक छोटा सा मीटिंग रख सकते हो और उसमें एक गुल्लक लेके चल सकते हो कि भाई जी आप मीटिंग में आएंगे, 20 रुपया इसमें डालिए दादा। किस लिए? अरे 20 पे डालिए तो दादा, 20-20 रुपया आप डलवा सकते हैं और पूरे गांव को एक जगह बैठा के, और वही 20-20 रुपया जो आया उससे कुछ अच्छी चीजें, नाश्ते वगैरह का अरेंजमेंट कर दे, या वो जो पैसा आया उससे गांव में बल्ब लगवा दें, कुछ भी आप कर सकते हैं। और पता है, एक बार जिस गांव में बराबर हर मन मीटिंग होने शुरू हो गई, उस गांव के, उस पंचायत के सरपंच का भी कार्य शुरू हो जाएगा। वरना सरपंच तो नाम के होते हैं दोस्त, सारे लड़ाई झगड़े के केस तो पहुंच जाते थाने ही। पता है, जब हमारा गांव एक होगा तो हमारा वार्ड पार्षद भी काम करेगा, हमारा मुखिया भी काम करेगा, पंचायत समिति भी काम करेगा, सरपंच भी काम करेगा। गांव में अगर एक साथ बैठका होना शुरू हो गया तो, वरना क्या होगा, फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राजनीति करो। आप चचे के लिए वोट करना, कोई अपने दोस्त के लिए वोट करेगा, कोई उनका नजदीकी है इसीलिए करेगा। अरे करना है तो कर्म के पे कर। कोई जरूरी नहीं है कि जो चेंज जरूरत जहां है वहां हम चेंज ना करेंगे, कोई जरूरी नहीं है जहां चेंज ना की जरूरत है वहां हम चेंज कर देंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे जो भी अभी के डेट में हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
जो मुखिया जी हैं हमारे लोकल, बहुत सज्जन आदमी है, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि किसी और के खड़े होने पे हम बिक जाएंगे। उन्हीं को रखें और मीटिंग करेंगे, बार बार कहेंगे इतना इस 5 साल आपने बहुत अच्छा किया, हम चाहते हैं हमारी गांव की ये समस्याएं हैं, अगले 5 साल में आप इस तरीके से और कार्य करें। अब वो अच्छा करेंगे। लेकिन हाँ, कोई लगता है कि यार पैसों के दम पे जीत जाता है, ताकत के दम पे जीत जाता है और फिर से खड़ा है, अब फिर पैसे देगा, फिर पिलाएगा और लोग उसे वोट देके फिर से जिता देंगे। ना दोस्त, राजनीतिक सेवा भाव है। राजनीतिक में उसी को लाना जो सेवा के लिए आ रहा है। राजनीतिक में उन लोगों को नहीं लाना जो मेवा देके मेवा के लिए आ रहा है। इन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो नई सोच बिहारी जोश से जो भी लोग जुड़े हुए, भाई सारे लोग राजनीति के लिए मीटिंग लगा लिए, लगाना है भाई तो नई सोच बिहारी जोश के साथ लगा लो मीटिंग। आप जब कहोगे हम अच्छे टीचर, हम अच्छे वक्ता आपके बीच नई सोच बिहारी जोश के थ्रू उपलब्ध करवा देंगे। और मैं ही नहीं, मेरे से अच्छे लोग हैं भाई, यहाँ जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, वो मेरे से अच्छे बोलते हैं, मैं उन्हें आपके घर पे भेजूंगा, उन्हें आपके गांव पे भेजूंगा। यहाँ पे जो बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनमें काफी अच्छा नॉलेज है, उन लोगों को मैं आपके गांव पे भेजूंगा और वो लोग आपको बताएंगे, आपके गांव को बताएंगे कि आपका गांव कैसे स्वस्थ रह सकता है। टीचर लोग बताएंगे कि आपके गांव में कैसे एक अच्छा विचार आ सकता है, कैसे ज्यादा सक्सेस मिल सकता है। तो आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है। सुनते तो सब लोग हैं क्योंकि भगवान 2 कान दिए। 2 कान किस लिए दिए? कि आज नई सोच बिहारी जोश इस कान से सुन बेटा, बिहान इस कान से निकाल दे पूरा। क्यों? 6 दिन फिर काम करना, हंस लिए, मजा ले लिए, बहुत अच्छी। अगर ये कान से सुनो हो, ये कान से सुनो, दोनों कान से सुन रहे हो और यहां पे स्टोर हो रहा है, तो क्या यहां जुबान से वो बातें निकल सकती है दोस्त? मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूं, नई सोच बिहारी जोश 31 अक्टूबर को IMA हॉल में हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं। टिकट रेट 50 रुपीज रखें, 50 रुपया क्यों रखें? फ्री में, मैं तो पहले ही कहा कि फ्री में मैं नहीं रखता हूं, ताकि लोग 50 रुपया आके 4 घंटे सुने। क्योंकि आज तक लोग खाने के पैसे देते हैं, आज तक लोग कपड़े के पैसे देते हैं, क्रीम पाउडर के लोग पैसे देते हैं, बाल दाढ़ी बनाने में लोग पैसे देते हैं, हर चीज में पैसे देते हैं। सुनने के लोग अगर पैसे देना शुरू कर दिए दोस्त, तो सोचना समाज में क्रांति आ गई। वरना लोग सुनने के भी पैसे लेते हैं कि आज वहां जाना है, जदयू का, राजद का, इसका मीटिंग है, खाना पीना सब व्यवस्था है और साथ में कुछ मिल वो करेगा, तो लोग गाड़ी पे बैठ के चले जाते हैं। यार सुनने के पैसे लोगे तो ठगे जाओगे। कभी हरे राम हरे कृष्णा में किसी को पैसा मिला? नहीं ना। लेकिन हम लोगों ने किया, जम के किया, क्योंकि श्रद्धा से और दिल से करते। तो अच्छी बातों के लिए पैसे पे करके करना है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से ये कह रहा हूं, चाहे आप नौकरी वाले हैं, दाताराम सुन रहे हैं, चाहे कोई भी सुन रहे हैं, अभय सुन रहे हैं, कमलेश सुन रहे हैं, कोई भी सुन रहे हैं, क्या आप इतना एफर्ट लगा सकते हैं? अगर नई सोच बिहारी जोश को सुनते हैं तो इतना एफर्ट लगा सकते हैं कि 31 अक्टूबर को आपके गांव से 5 बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे वहां पे जो कि इंटर से एभव है। इंटर से एभव मतलब क्या होता है? आने वाले दिन में वो कहीं ना कहीं सेटल होंगे, और जब वो सेटल होंगे तो आपके गांव का ही नहीं, अपने फैमिली का भी उद्धार करेंगे। आपके गांव का एक नाम रोशन करेंगे कि उस गांव में, फलन गांव में 2 इस बार एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ है, 1 लड़का दरोगा बना है, 3 लड़की बिहार पुलिस बनी है, 1 लड़का और टेक्नीशियन बना है, 1 ड्राइवर बना है। इस तरह का क्या आप अपने गांव में करवाना चाहते हैं? आपके गांव में हो सकता है, क्योंकि पढ़ाए, हम लोग के पढ़ाने से कोई रिजल्ट नहीं है। हम लोगों की सोच आपके अंदर, आपके गांव के अंदर डेवलप कर दिए, उससे रिजल्ट होगा। तो विकास मोहन सुन रहे हैं, चाहे कोई भी सुन रहे हैं, कौन कौन है जो 5 टिकट मतलब 50 50 50 50 50 250 रुपये, कौन कौन लड़के 250 रुपये इन्वेस्ट करके या तो आप सेल कर दें या तो आप दान में दें, वो आपकी बढ़ती है। अगर आपको लगता है कि यार किसी को समझाने से अच्छा 50 रुपया दे दो, आप पैसे वाले, आप दे देना। और अगर आप मेरे टाइप के हो कि सर किसी का अपने पॉकेट से 50 नहीं देंगे, उसके बावजूद
5 से 10 लोग, मेरे गांव से सबसे ज्यादा लोग नई सोच बिहारी जोश के फंक्शन में IMA हॉल में 31 अक्टूबर को बैठा रहेगा। तो वो अपना अपना लिखें, 5 कौन कौन लोग हैं जो अपने गांव से 5 लोगों को बैठा सकते हैं। मुझे जवाब चाहिए कमेंट के रूप में, कौन कौन लोग हैं जो 5 लोग बैठा सकते हैं। आप अपना नंबर डालिए और 5 लोग लिखिए कि 5 टिकट सर मेरे, 250 लगेगा 5 टिकट। और जो जो लोग सुन रहे हैं, जैसे विक्की अभी जुड़ा है, विक्की जॉब कर रहा है, आरा में जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छा स्टूडेंट, एवन खुशनुमा, और केंद्र सरकार में केंद्रीय पुलिस में है। तो हम चाहेंगे कि चाहे विकास मोहन हो चाहे विक्की हो, आप लोग 31 अक्टूबर को आए नई सोच बिहारी जोश के तहत और माइक पकड़े, थोड़ी सी अच्छी बातें बोले कि जोश से क्या फर्क पड़ता है, जुनून से क्या फर्क पड़ता है, क्या असर होता है बातचीत करने से। तो चलिए, जो जो लोग अपने गांव से 5 लोगों को 31 अक्टूबर में बैठा सकते हैं, वो कमेंट में जल्द से कमेंट में लिखें कि सर मैं आपके साथ हूं, मेरे 5 टिकट, ठीक है, और मैं आज ही फोन पे से उनके पैसे मंगवा लूंगा और टिकट उनके नाम से रिजर्व करके रख लूंगा, और जो नाम बोलेंगे उस नाम से टिकट उनको गेट पे उन बच्चों को मिल जाएगा। तो चलिए जल्द से लिखिए, अब लिखने की बारी है। अब बहुत सारे लोग भागेंगे भी, लोग डरेंगे कि ये लो आज तो एक ही बार सर वसूल लिया, 250 रुपये की बात कर रहे हैं, 5 टिकट मतलब 250 रुपये। सोच के देखो दोस्त, 5 टिकट, लेकिन अपने गांव से, अपने गांव से 5 लोगों को बैठाना 31 अक्टूबर में। नितिन योगेश जी एमटेक है भैया, लिखिए। नितिन योगेश जी के पॉलिटेक्निक में पढ़ाए हैं और अभी पारामेडिकल और एयरफोर्स, NDA, पॉलिटेक्निक, ये सब की चीज की तैयारी कराते हैं। इनका एक बहुत अच्छा टीम है दोस्त, ठीक है। तो चलिए जल्द से लिखिए सारे लोग, कौन कौन है जो अपने गांव से 5 लोगों को बैठा सकते हैं नई सोच बिहारी जोश के फंक्शन में, और वो भी आ सकते हैं। नौकरी वाले सारे लोगों को वेलकम है, और जो नई सोच बिहारी जोश के व्यूअर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, जो रेगुलर हैं, वो जरूर आए, क्योंकि इस बार जो फंक्शन होगा वो नई सोच बिहारी जोश के अंतर्गत होगा। जल्द से जवाब चाहिए भाई, जल्द से। क्या समझ नहीं पाए आप लोग, या 250 रुपया से डर रहे हैं भाई? लाइक नहीं, कमेंट चाहिए, कमेंट। कमलेश जी, लोटन से क्या 5 लोग बैठेंगे? संजीत जी, रजनीकांत जी, दुर्गेश जी, आर्यन, अनन्या आर्या, सूरज, नीतीश किसले, उदय वर्मा जी, सत्यम राजपूत जी, अमित लल्लू जी, अंकित राज जी, जल्द से कमेंट लिखें, जल्द से कमेंट लिखें। लाइक से काम नहीं चलेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्त, पहल तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं पहल नहीं करूंगा। एक कहानी छोटा सा सुनाता हूं। एक राजा थे, एक बहुत बड़े राजा थे, और उनकी प्रजा बहुत खुश थी। वो बहुत अच्छा मेहनत कर रहे थे और उनके प्रजा सब खुश थे। और एक बार पूर्णिमा की रात में, पूर्णिमा आता है, पूर्णिमा से पहले उनके मन में एक ख्याल आया कि मैं तो शाही स्नान में दूध से स्नान कर लेता हूं, लेकिन हमारी जनता कभी दूध से स्नान नहीं कर पाई है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने जिंदगी में, हम अपने राज्य में एक बार ऐसा काम करें कि हमारे यहाँ के सारा जनता दूध में स्नान करे। उनका ये विचार आया, उसने शाही तालाब को पूरा खाली करवाया और उन्होंने अपनी आबादी के अनुसार एक कैलकुलेशन किया। आबादी के अनुसार लगा कि हमारे शहर में इतने घर हैं, अगर सारे घर 1-1 लोटा दूध, मतलब 1-1 केजी दूध देंगे तो ये तालाब दूध से भर जाएगा, और 1 केजी दूध देना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने घोषणा कराया कि इतना तारीख को शाही स्नान है, जिसमें राजा के तरफ से बाकी दूध दिया जाएगा, लेकिन हर लोगों को कंट्रीब्यूशन करना, 1-1 लोटा दूध सबको देना। तो क्या किया गया, शाही तालाब को साफ करवाया गया, उसमें टेंट वगैरह से उसको छाड़ दिया गया, और शाही तालाब
से पाइप जोड़ दिया गया और शहर के चौराहे पे लगा दिया गया पाइप वहां जाके, और वहां केबिन बना दिया गया। जिस तरीके से आप बूथ पे वोट देते हैं तो किसी को पता नहीं चलता है आप वोट किसको दे रहे हैं, उसी तरीके से बूथ बन गया और लोगों को दूध देना था उसमें जाके एक एक लोटा रात में देना था। एक घर में एक वाइफ बोलती है अपने हस्बैंड से कि हम लोग तो ऐसे ही इतना गरीब हैं और राजा बोले हैं कि एक लोटा दूध देना है, हम लोग तो एक लोटा दूध लाते ही हैं और उसमें अगर दे देंगे तो मेरा बाल बच्चा भूखा रह जाएगा। जो ऐसा करिए ना, उतने लोग तो दूध देंगे ही, अगर आप पानी ही दे देंगे तो कौन देखेगा। यही वाकया हो गया, एक घर से शुरू हुआ। कल के डेट में पूरा राज्य वहां पे इकट्ठा हुआ, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। जो तालाब था वो पूरा तरीके से कवर्ड किया हुआ था, किसी को कुछ दिख नहीं रहा था। राजा स्नान के लिए अंदर से ही आ रहे थे और जैसे ही तालाब हटता है, तालाब का पर्दा हटता है, राजा तो आंख बंद किए हुए स्नान करने के लिए घुस गए। पूरा राज्य अचंभा रहता है क्योंकि पूरा तालाब पानी से भरा हुआ था दोस्त। क्योंकि हर लोगों ने यही सोचा, हर लोग तो करेगा ही, हम गलती कर ले तो क्या दिक्कत है। हर लोग चाहता है देश अच्छा हो, भ्रष्टाचार कम हो, लेकिन जब अपने बच्चे की बारी आते तो कहता है थोड़ा जुगाड़ हो जाता तो अच्छा। हर लोग चाहता है सही सही लेन में चले, लेकिन जब उसकी गाड़ी इधर फंसती है जाम में तो कहता बड़ा बड़ा आगे बढ़ाओ, ले 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 साइड से ले, साइड से ले। हर कोई चाहता है हम जल्दी से निकल जाए, हर कोई चाहता है ट्रैफिक रूल खड़ा रहे, हमें लाइन में लगने की जरूरत ना पड़े, हर लोग लाइन में लगे। भैया ये कहां की बात हो गई। हम चाहते हैं लोग सुधरे, हम ना सुधरे। 31 अक्टूबर आपके साथ मैं हूं, नई सोच बिहारी जोश की पूरी टीम है। 31 अक्टूबर को हम लोग मिलते हैं कहां पे, नई सोच बिहारी जोश के तहत IMA हॉल, ये है आपका सदर अस्पताल बिहार शरीफ के सामने, सुभाष पार्क के बगल में, सुभाष पार्क और सदर अस्पताल के बगल में ही है IMA हॉल। वहां पे 31 अक्टूबर को है, 10 बजे से प्रोग्राम है, 50 रुपया उसका टिकट दाम है। जो लोग आना चाहें वो अपने टिकट रिजर्व कर सकते हैं। चैंपियन राकेश राज ये सब लोग जो हैं, जो आप अपने बच्चों के साथ 10 से 20 टिकट आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि कल से टिकट मिलना शुरू हो जाएगा और मेरे अंदाज से 4 से 5 दिन में टिकट खत्म हो जाना चाहिए दोस्त, अगर आप लोग का दया दृष्टि रहा तो। चलिए, तो और मेरा नंबर है, लिख लीजिए 9234 747527, 92 34 74 75 27। मैं अपने कमेंट में भी डाल दूंगा। ये फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, सारा पे है। अगर आप अपना बुकिंग करना चाहें तो आप वहां पे भी कर सकते हैं। और आज जिनको मेरा लेक्चर अच्छा लगा, ठीक है, तो जिस तरीके से सत्यनारायण स्वामी में पूजा खत्म होने के बाद आरती लेते हैं, तो आरती में 2 रुपया 1 रुपया देना होता है दोस्त। अगर चेंज न रहे तो 5 रुपया भी चला जाता है। तो अब फोन पे का जमाना है, 5 रुपया नहीं जाएगा। अगर मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे नंबर पे आप अपने फोन पे, अमेजोन पे, गूगल पे से 2 रुपये जरूर भेज दें, ताकि मुझे लगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं और आने वाले दिन में और भी अच्छा करूं। तो चलिए, आप लोगों से बातें किए, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, धन्यवाद।